नमस्कार प्यारे साथियों, स्वागत है आपके अपने ही यूट्यूब चैनल द अपग्रोथ में। आज की इस वीडियो लेसन में हम सभी जैकबोर्ड क्लास 8 मैथ का मॉडल पेपर सेट 1 को देखने वाले हैं और इस वीडियो में हम सभी कंप्लीट एमसीक्यू को देखेंगे। जी हाँ दोस्तों, कंप्लीट एमसीक्यू प्रश्नों को देखेंगे जो कि एग्जाम के दृष्टिकोण से काफ़ी महत्वपूर्ण होने वाला है। तो आप सभी वीडियो में अंत तक बने रहिएगा, वीडियो को स्किप नहीं कीजिएगा, क्योंकि अगर आप वीडियो को स्किप करते हैं तो आपको उसका जो प्रश्न आएगा उसका जो सॉल्यूशन बताएंगे तो आप सभी को समझ में नहीं आएगा। तो आप सभी जो वीडियो को स्किप नहीं करिएगा। जैसे कि आपकी स्क्रीन पे दिख रहा होगा दोस्तों, झारखंड शैक्षिक अनुसंधान प्रशिक्षण परिषद रांची मॉडल क्वेश्चन पेपर 2025-26 सेट 1। दोस्तों सेट 1 आज हम सभी देखने वाले हैं। एमसीक्यू बेस्ड क्वेश्चन, इस सेट में केवल एमसीक्यू प्रश्न होने वाला है और क्लास 8 का है दोस्तों। सब्जेक्ट मैथमेटिक्स, गणित विषय का आज हम सभी एमसीक्यू प्रश्न देखेंगे और कुल मार्क्स जो होगा पूर्णांक 50 मार्क्स, 50 मार्क्स का आप सभी का एग्जाम होगा और टाइम जो दिया जाएगा सो 1 घंटे का समय रहने वाला है दोस्तों। तो 50 एमसीक्यू प्रश्नों को देखेंगे और पूर्णांक कितना 50। तो एक क्वेश्चन 1 नंबर का होगा और आप सभी का एग्जाम में भी 2 कॉपी इसी प्रकार से प्रश्न देखने को मिलेंगे। तो देखिए इंस्ट्रक्शन में कुछ दिए गए हैं। जैसे कि पहला इंस्ट्रक्शन है, कुल 50 बहुविकल्पीय आधारित प्रश्न है दोस्तों। इसमें जो 50 बहुविकल्पीय प्रश्न है यानी 50 एमसीक्यू प्रश्न है। सभी प्रश्नों के उत्तर अनिवार्य हैं। प्रत्येक प्रश्न के लिए 1 अंक निर्धारित है, यानी जितने भी प्रश्न होंगे उन सभी प्रश्नों के लिए एक प्रश्न का जो है 1 अंक निर्धारित किया गया। 50 प्रश्न तो 50 नंबर का होने वाला है। गलत उत्तर के लिए कोई अंक नहीं काटे जाएंगे और आप सभी अगर एग्जाम में भी अगर कोई गलत आंसर को टिक कर देते हैं, गलत ओएमआर शीट में गलत ऑप्शन को टिक कर देते हैं तो आप सभी का जो सो कोई अतिरिक्त जो सो नंबर नहीं काटा जाएगा। तो आप सभी जो सो एग्जाम में एक भी प्रश्न को नहीं छोड़िएगा, क्योंकि आप सभी जो सो द अपग्रोथ चैनल के माध्यम से प्रत्येक सेट वाइज 5 सेट इस चैनल के माध्यम से दिया जाएगा और प्रत्येक सब्जेक्ट का दिया जाएगा और इन्हीं सेटों से आप सभी का एग्जाम में क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। तो आप सभी वीडियो को अंत तक देखिए और चलिए प्रश्न की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। तो पहला प्रश्न जैसे कि आपके स्क्रीन पे दिख रहा है, 5 का गुणात्मक प्रतिलोम होगा। तो 5 का गुणात्मक प्रतिलोम, तो गुणात्मक मीन्स प्रतिलोम मीन्स उल्टा, तो प्रतिलोम मीन्स उल्टा व्युत्क्रम। ठीक है दोस्तों, तो 5 का पूछा गया तो 5 का उल्टा क्या हो जाएगा गुणात्मक का, तो भाग। तो 5 का उल्टा क्या हो जाएगा दोस्तों 1/5। तो कहीं देखिए 1/5 अगर ऑप्शन में दिख रहा है तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। 1/5 जो है सो ऑप्शन डी में दिख रहा है तो राइट आंसर ऑप्शन डी। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में गुणनफल 1 प्राप्त करने के लिए 7/23 को किससे गुना करना होगा। क्वेश्चन नंबर 2 में पूछा गया दोस्तों 7/23 को जो सो गुणनफल 1 प्राप्त करना है तो कौन सी संख्या से गुना कर दें 7/23 को कि गुणनफल जो होगा सो 1 प्राप्त होगा दोस्तों। तो आप सभी इस तरह के जितने भी प्रश्न आएंगे तो इसको पलट देना है अपोजिट। ठीक है दोस्तों, पलट देना। अगर 7/23 है तो 23/7 से गुणा कर देंगे तो क्या हो जाएगा गुणनफल जो होगा सो 1 प्राप्त होगा, क्योंकि जब हम पलटेंगे और गुना करेंगे तो आपस में ये संख्याएं जो होगी सो कट जाएगी। 23 एकम 23, 23 एकम 23 और 7 एकम 7, 7 एकम 7 और मल्टीप्लाई होगा 1 इंटू 1 तो 1 और नीचे भी 1 इंटू 1 तो 1। तो कितना आया दोस्तों 1। तो गुणनफल 1 प्राप्त करने के लिए क्या करेंगे संख्या को पलट के उससे गुना कर देंगे। तो किससे गुना किया दोस्तों, तो यहाँ पे देखिए 23/7 से। तो 23/7 अगर ऑप्शन में कहीं दिख रहा है तो 23/7 देखिए राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी में दिख रहा है। ऑप्शन सी में 23/7 जो है सो दिया हुआ है तो राइट आंसर क्या चला जाएगा ऑप्शन सी। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में पूछा गया दोस्तों निम्नलिखित में कौन वर्ग संख्या नहीं है। निम्नलिखित में कौन जो है सो वर्ग संख्या नहीं है दोस्तों क्वेश्चन नंबर 3 में। तो वर्ग मीन्स स्क्वायर जो है सो कौन सा नहीं, तो 12 का देखिए 12 जो है सो इसका कोई वर्ग है, वर्गमूल निकलेगा 12 का। अगर हम सभी गुणनखंड करते हैं तो कितना आ जाएगा 2 6 जा 12, 2 3 जा 6 और देखिए 2 का पेयर लगता है तब जाके वर्गमूल निकलता है। 2 का तो पेयर लग रहा है लेकिन 3 का पेयर नहीं लग रहा है। तो ऑप्शन ये में ही हमको जो सो जवाब मिल चुका है, तो आगे ऑप्शंस को नहीं चेक करते हैं।
तो राइट आंसर चला जाएगा ऑप्शन ये 12। ओके दोस्तों, तो अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 4 में पूछा गया है। क्वेश्चन नंबर 4 में 441 एवं 484 के बीच कितनी पूर्ण वर्ग संख्या है। क्वेश्चन नंबर 4 में पूछ दिया गया 441 एवं 484 के बीच कितनी पूर्ण वर्ग संख्याएं जो है सो पूछा गया। तो सबसे पहले 441 जो है सो किसका वर्गमूल है दोस्तों। तो 441 का सबसे पहले वर्गमूल निकालेंगे। तो 441 का वर्गमूल अभाज्य गुणनखंड विधि के द्वारा चलिए हम लोग निकालते हैं। तो देखिए 2 से नहीं कटेगा, 3 से काटते हैं, 3 एकम 3, 1 बचा तो 14, तो कितना हो गया फिर 3 चौका 12, 2 बचा 3 सती 21, फिर कितना से कटेगा 3 से कटेगा, 3 चौका 12, 2 बचा 3 9 27 और 49 जो है सो 7 सत्ते 49 होता है। तो देखिए 441 में का जब गुणनखंड किए कितना 441 का गुणनखंड किए दोस्तों तो कितना आया 3 इंटू 7 और वर्गमूल में निकालने के लिए 2 का जोड़ा आता है, 2 का पेयर लगाते हैं। तो 3 का पेयर लग गया, 7 का पेयर लग गया, तो 3 इंटू 7 तो कितना हो गया 21। यानी 441 जो है सो किसका वर्गमूल, 441 का वर्गमूल क्या आया 21 आया। 21 का वर्ग जो है सो 441 है। अब 484 का इसी प्रकार से निकालते हैं दोस्तों। तो 484 का जब अभाज्य गुणनखंड करते हैं 2 दूना 4, 2 चौका 8, 2 दूना 4, 2 एकम 2, 2 दूना 4, 2 एकम 2, 11 इंटू 11 तो 121। तो 484 का कितना आ गया दोस्तों 2 इंटू 2 इंटू 11 इंटू 11। चलिए 2 का पेयर लगाते हैं। तो देखिए 2 का लग गया, 11 का लग गया, तो 2 के बदले 1 लिखेंगे तो कितना हो जाएगा 2 इंटू 11 और कितना आया 22 दोस्तों। तो इसका जो सो कितना आ गया, इसका जो सो 21 आया दोस्तों और इसका कितना आया 22 आया दोस्तों, इसका 22 आ गया वर्गमूल। तो इनके बीच में कौन सी संख्या बच रहा है दोस्तों, 21 के बाद ही तो 22 आता है, तो कोई संख्या बच रहा है नहीं, कोई संख्या नहीं बच रहा, यानी 0 पूर्ण वर्ग संख्याएं। तो ऑप्शन में देखिए कहीं 0 है दोस्तों। तो जी हाँ बिल्कुल जो सो ऑप्शन ये में 0 दिया गया है, 0 दिया गया है। तो राइट आंसर ऑप्शन ए चला जाएगा दोस्तों 0। ठीक है दोस्तों, अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 में पूछा गया एक वर्गाकार फर्श जिसका एक किनारा कितना है दोस्तों, एक किनारा जो सो 5 मीटर है, एक किनारा 5 मीटर। और आप सभी जानते हैं कि वर्ग की चारों भुजाएं आपस में बराबर होता है और विकर्ण भी बराबर होते हैं। तो वर्ग की क्या होती है, चारों भुजाएं आपस में बराबर होता है दोस्तों। ठीक है, तो अगर एक किनारा दे दिया तो दूसरा भी वही होगा, तीसरा भी वही होगा और चौथा भी वही होने वाला है। तो एक किनारा यहाँ पे देखिए दे दिया गया है कितना 5 मीटर दोस्तों। तो इसका पूछ लिया गया उसके फर्श का क्षेत्रफल, और क्षेत्रफल क्या होता है वर्ग का क्षेत्रफल, वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है ए स्क्वायर, यानी भुजा स्क्वायर। क्या होता है भुजा स्क्वायर। जब एक किनारा दे दिया गया तो इसकी सहायता से हम सभी निकाल सकते हैं भुजा स्क्वायर। तो 5 का स्क्वायर तो कितना आ जाएगा 25। और क्षेत्रफल हमेशा वर्ग मीटर सेंटीमीटर स्क्वायर में होता है। ठीक है दोस्तों, वर्ग मीटर या तो वर्ग सेंटीमीटर में इस प्रकार से होता है, तो सेंटीमीटर स्क्वायर मीटर स्क्वायर इस प्रकार में आएगा। तो इसका मात्रक देखिए क्या लगाया गया है 5 मीटर। तो कितना हो जाएगा 5 मीटर स्क्वायर या फिर वर्ग मीटर। तो देखिए ऑप्शन में 5 मीटर स्क्वायर दिया है या फिर वर्ग मीटर दिया है दोस्तों। तो क्वेश्चन नंबर 5 में देखिए 25 वर्ग मीटर दिया, 25 वर्ग मीटर। तो क्या हो जाएगा राइट आंसर ऑप्शन सी 25 वर्ग मीटर देखिए दिया है। आप सभी 25 मीटर को देखिए कभी गलत ऑप्शन टिक मत कर दीजिएगा और 25 वर्ग इकाई को देखकर टिक नहीं कर दीजिएगा, क्योंकि 25 तो आ रहा है लेकिन देखिए एक में दिया केवल मीटर और एक में दिया वर्ग इकाई, और जो है सो राइट आंसर है वर्ग मीटर, क्योंकि क्षेत्रफल का मात्रक हमेशा स्क्वायर में होता है, वर्ग में होता है। तो राइट आंसर ऑप्शन सी 25 वर्ग मीटर स्क्वायर। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 6 में पूछा गया -7 का क्यूब का मान होगा -7। क्वेश्चन नंबर 6 -7
-7 का क्यूब दिया है दोस्तों। तो इसका क्यूब जब करेंगे यानी मल्टीप्लाई करेंगे, अगर क्यूब 3 है, पावर घात जो है सो इनका 3 है, तो -7 इंटू -7 इसको 3 बार जो है सो मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। जब मल्टीप्लाई करते हैं तो कितना आएगा, चलिए देखते हैं। तो 7 सत्ते 49, ठीक है दोस्तों, और माइनस माइनस क्या हो गया, प्लस, ठीक है दोस्तों, इंटू -7। अब गुना करते हैं, 9 सती 63, 63 का 3 कितना बच गया, 6 बचा। 7 चौका 28, 28 और 6 34, 28 और 6 34, प्लस माइनस माइनस, तो साइन क्या आ गया, माइनस। साइन को भी ध्यान में रखिएगा दोस्तों। और आंसर कितना आ रहा है, -343। तो देखिए ऑप्शन में कहाँ है -343, तो राइट आंसर ऑप्शन डी चला जाएगा, -343 दोस्तों। राइट आंसर ऑप्शन डी -343। आप सभी 343 देखिए, ऑप्शन बी में जो सो 343 प्लस में दिया गया है, तो 343 जो सो प्लस वाला कभी भी टिक मत कर दीजिएगा। और ऐसे ही PDF जो सो रोजाना देखने के लिए तो PDF को डाउनलोड करने के लिए हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं। टेलीग्राम चैनल का लिंक कहाँ मिलेगा दोस्तों, तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा, वहाँ से आसानी से जुड़ सकते हैं और इसका PDF भी डाउनलोड कर सकते हैं। टेलीग्राम चैनल का लिंक मैंने बता ही दिया कि डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, वहाँ पे जैसे आप क्लिक करिएगा तो आपका टेलीग्राम चैनल ओपन हो जाएगा और वहाँ से आप ज्वाइन बटन आएगा तो ज्वाइन कर लीजिएगा, क्योंकि PDF टेलीग्राम चैनल पर डाला जाएगा। जब आप इसका जो सो वीडियो पूरी देख लेंगे तो आप सभी खुद से जो सो ऑप्शंस को एक कॉपी में टिक करिएगा कि कितना आप सभी का प्रश्न जो सो सही हो रहा है, और कमेंट करके बताइएगा दोस्तों। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 7 में। क्वेश्चन नंबर 7 में देखिए पूछा गया है 2 इंटू 2 इंटू 2, 3 इंटू 3 इंटू 3, 4 इंटू 4 इंटू 4 का घनमूल क्या होगा। तो घनमूल में आप सभी जानते हैं कि क्या होता है, 3 अगर मिलता है तो 1 बाहर निकलता है। क्यूब रूट में 3 का पेयर लगना जरूरी होता है। तो यहाँ पे दे दिया गया क्वेश्चन नंबर 7 में 2 इंटू 2 इंटू 2, 3 इंटू 3 इंटू 3, 4 इंटू 4 इंटू 4, ये दिया गया है क्वेश्चन में दोस्तों। तो 3 3 का पेयर लगाना है, तो 2 का पेयर लग गया, 3 का भी पेयर लग गया, 4 का भी पेयर लग गया। तो इसके बदले क्या लिखेंगे, केवल एक ही संख्या लिखेंगे, एक अंक लिखें। तो क्या हो गया, 2 का पेयर लग गया, 3 है तो 2 के बदले केवल 2 लिखेंगे। घनमूल निकालने के लिए 3 को 3 लिखेंगे, और 4 में 3 का पेयर लग गया तो इसका भी 1 लिखेंगे। अब मल्टीप्लाई करते हैं तो कितना आ रहा है दोस्तों, 4 तिया 12, 12 दूना 24। अब देखिए ऑप्शन में कहीं अगर 24 है तो राइट आंसर हो जाएगा 24। तो देखिए ऑप्शन डी में दिया गया है 24, तो राइट आंसर चला जाएगा ऑप्शन डी 24, बिल्कुल सही आंसर, परम सत्य है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 में ए का पूर्णांक m के लिए m कहलाता है। तो m क्या कहलाता है दोस्तों, घातांक कहलाता है। a का पावर m, a का पावर जो सो m है, तो इस m को क्या बोलेंगे, घातांक बोलेंगे। तो घातांक देखिए अगर कहीं ऑप्शन में है तो टिक करिए, जो कि ऑप्शन डी में दिया गया दोस्तों, घातांक। तो राइट आंसर ऑप्शन डी। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 में पूछा गया, देखिए सॉरी 8 का तो हो गया, 8 का a का पावर m को क्या बोलेंगे, घातांक। अब क्वेश्चन नंबर 9 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 में पूछा गया दोस्तों, देखिए 2/3 का गुणन व्युत्क्रम। व्युत्क्रम मीन्स पहला भी प्रश्न पूछा जा चुका, पहले प्रश्न भी पूछा जा चुका है व्युत्क्रम। तो व्युत्क्रम मीन्स बताए थे उल्टा, व्युत्क्रम मीन्स उल्टा। अब कितना आसान सा सवाल दे देता है दोस्तों, 2/3 का व्युत्क्रम पूछा गया तो उल्टा, 2/3 का उल्टा क्या हो जाएगा, 3/2, 3/2। और ऑप्शन में अगर कहीं 3/2 दिख रहा है तो टिक करिए। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 9 में जो सो 2/3 का 3/2 जो है सो ऑप्शन सी में दिख रहा है। तो राइट आंसर क्या चला जाएगा, ऑप्शन सी 3/2। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 में पूछा गया है दोस्तों, a का पावर
m इंटू बी का पावर m, यानी आधार जो है सो अलग अलग है लेकिन पावर जो है सो सेम है, पावर जो है सो सेम है, घातांक जो है सो सेम है दोस्तों। तो a का पावर m इंटू बी का पावर m, जब इस प्रकार से आधार अलग अलग रहता है और पावर सेम रहता है तो आधार को मल्टीप्लाई कर देते हैं और पावर को लिख देते हैं। तो क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई करेंगे तो ये इंटू बी का पावर m, तो इसको लिख सकते हैं ए बी का पावर m। आ तो ऑप्शन में ए मिलेगा, आ तो फिर ए मिलेगा। अगर दो में से कोई एक ऑप्शन मिल रहा है तो देखिए कौन सा मिल रहा है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 10 में ए बी का पावर m, जो कि ऑप्शन डी में दिया गया है, ए बी का पावर m, तो राइट आंसर ऑप्शन डी चला जाएगा, राइट आंसर ऑप्शन डी। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 में, 11 में देखिए पूछा गया दोस्तों 4a प्लस b3 इज इक्वल टू 55। यहाँ पे a का मान क्या होगा, यहाँ पे b का मान क्या होगा। जब ऑप्शन के अनुसार हम सभी पुट करेंगे मान तो जोड़ने पर कितना आना चाहिए, 55 आना चाहिए। तो पहला ऑप्शन टारगेट करते हैं दोस्तों। पहला ऑप्शन में देखिए दिया गया है a का मान 2, b का मान 3, a का मान 2, b का मान 3, तो 4, a का मान 2, तो 2 हो गया, प्लस b का मान 3 और 3, तो 3 और 3 कितना हो गया, 5 और 4 और 3 7, 75 आ गया। तो पहला ऑप्शन नहीं होगा। ठीक है दोस्तों, दूसरे ऑप्शन की ओर बढ़ते हैं। दूसरा ऑप्शन में देखिए पूछा गया a का मान 2, b का मान 1, a का मान 2, तो 4 2 प्लस b का मान 1 और 3, जोड़ते हैं 3 2 5, 4 1 5। यहाँ पे देखिए 55 आ चुका है जोड़ने पे, यानी ऑप्शन बी हमारा जो होगा सो राइट आंसर होगा दोस्तों। बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन बी। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 में पूछा गया 234 x संख्या 6 से विभाज्य हो तो x का मान होगा। तो x का मान क्या रखेंगे कि जो है सो 234 के बाद जो x की संख्या होगी वो 6 से विभाज्य हो जाएगी। तो सबसे पहले 6 से चलिए हम सभी भाग देते हैं। विभाज्य मीन्स भाग देने से पूरी कट जाना चाहिए, तभी तो वो संख्या जो सो विभाज्य होगा। तो 6 भागा 234x ये दिया गया है, तो चलिए इसको भाग देते हैं। कितना हो जाएगा, 6 तिया 18, 6 तिया 18 दोस्तों। कितना बच गया, 5 और अगला 4, 6 9 54, 6 9 54 दोस्तों। यहाँ तक देखिए पूरा कट गया, जो संख्या दिया गया था सो संख्या जो था सो पूरा कट गया। अगला संख्या उतरने वाला है हमारा x, तो x का मान यहाँ पे क्या पुट करें कि कट जाएगा। अगर हम यहाँ 1 पुट करेंगे तो 6 का पारम क्या 1 आता है, नहीं, 2 भी नहीं आता, 3 भी नहीं, 4 नहीं, 5 नहीं, 6 का पारम 6 आता है। तो x का मान अगर यहाँ पे हम 6 रखते हैं तो ये संख्या जो है सो पूरा कट जाएगा। 6 1 जा 6, तो x का मान कितना रखें, 6 रखें। तो राइट आंसर क्या चला जाएगा, x का मान 6 दोस्तों। देखिए ऑप्शन में कहीं अगर 6 दिया गया है तो राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, जो कि बी में दिया गया है 6, राइट आंसर चला जाएगा ऑप्शन बी, परम सत्य। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 में देखिए पूछा गया है 13वां प्रश्न जो है सो एकदम लॉलीपॉप सवाल है दोस्तों, एकदम लॉलीपॉप सवाल है। पूछ लिया गया एक्स स्क्वायर का संख्यात्मक गुणांक। तो एक्स स्क्वायर के पहले जो भी संख्या है उसी को तो बोलेंगे संख्यात्मक गुणांक। तो एक्स स्क्वायर के पहले देखिए क्वेश्चन नंबर 13 में दिख रहा है, क्या दिख रहा है, 4/7 और यहाँ पे एक्स स्क्वायर दिया, तो इसके पहले 4/7 दिख रहा है दोस्तों। क्या दिख रहा है, तो 4/7 दिख रहा है। तो इस संख्या में तो यही है 4/7, तो 4/7 भी कहीं ऑप्शन में आप सभी का दिख रहा है, तो है ना लॉलीपॉप वाला सवाल। देखिए कितना नंबर में दिख रहा है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर सी में, ऑप्शन सी में दिया गया 4/7, तो राइट आंसर ऑप्शन सी। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 14 a + b × a + b का मान होगा। 14 में पूछा गया a + b
इंटू ये प्लस बी। तो सबसे पहले इसको हल करते हैं, उसके बाद जो भी ऑप्शन में मिलेगा वो मेरा राइट आंसर हो जाएगा। ये इंटू ये क्या हो जाएगा, ये स्क्वायर प्लस ये इंटू बी क्या हो जाएगा, ये बी प्लस बी से अब करते हैं तो क्या हो जाएगा, बी इंटू ये बी प्लस बी इंटू बी, बी स्क्वायर। कोई दिक्कत दोस्तों यहाँ तक नहीं होने वाला है। तो ये स्क्वायर प्लस ए बी, और ए बी देखिए यहाँ पे 2 है तो 2ab एक साथ लिख दें प्लस बी स्क्वायर। अब देखिए अगर ये कहीं ऑप्शन में आप सभी का मिल रहा है तो सही है, और नहीं मिल रहा है तो फिर देखते हैं। तो इतना देखिए हल करने का जरूरत नहीं है, ये तो मेरा सूत्र निकल गया। ये प्लस बी और ए प्लस बी का होता है ये स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, और आप सभी जानते हैं इसका क्या होता है, ए प्लस बी का होल स्क्वायर का सूत्र होता है ये स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। तो ये स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर आपका ऑप्शन में दिया गया है दोस्तों, ये प्लस बी का होल स्क्वायर, जो कि ऑप्शन सी में दिया गया ए प्लस बी का होल स्क्वायर। तो राइट आंसर ऑप्शन सी चला जाएगा, ऑप्शन सी। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 में सेम प्रश्न दिया गया है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 15 में ए प्लस 2 का होल स्क्वायर का मान होगा, ए प्लस 2 का होल स्क्वायर का मान है, और मैंने यहाँ पे अभी क्वेश्चन नंबर 14 में जो है सूत्र लिखा हुआ है, तो 2 कॉपी इस पर जो है पुट कर देते हैं मान। क्वेश्चन नंबर 15 ये प्लस 2 का होल स्क्वायर, तो ये का मान क्या है दोस्तों, ए स्क्वायर। तो ये का ये स्क्वायर प्लस, पहले क्वेश्चन लिख देते हैं दोस्तों, क्या ये प्लस 2 का होल स्क्वायर। अब इसको पुट करते हैं तो क्या आता है देखते हैं। ए का मान ए स्क्वायर, तो क्या हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस 2ab, 2 इंटू ए का मान ए प्लस बी का मान 2 प्लस बी स्क्वायर है तो बी का स्क्वायर मीन्स 2 का स्क्वायर, तो ये का स्क्वायर प्लस 2 इंटू 2 4a प्लस कितना 2 का स्क्वायर 4 दोस्तों। तो देखिए क्वेश्चन में ए स्क्वायर प्लस 4a प्लस 4 अगर कहीं दिख रहा है तो राइट आंसर हो जाएगा। तो ए स्क्वायर प्लस 4a प्लस 4 जो है सो ऑप्शन डी में दिख रहा है, तो राइट आंसर ऑप्शन डी चला जाएगा। क्वेश्चन नंबर 15 का राइट आंसर बिल्कुल डी सही होगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 में देखिए पूछा जा रहा है दोस्तों कि 5 ये स्क्वायर बी का सार गुणनखंड, क्या पूछ लिया गया, सार गुणनखंड मीन्स इसको तोड़ के लिख दीजिए, जितना तोड़ पाते हैं आप सभी जो सो इसको तोड़ के लिख देना है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 16 में 5 ये स्क्वायर बी, तो इसको तोड़ते हैं तो 5 इंटू ये का स्क्वायर मीन्स 2 बार लिखेंगे इंटू बी। ए देखिए अगर कहीं आपका ऑप्शन में दिख रहा है तो सही हो जाएगा, जो कि आपका ऑप्शन बी में दिख रहा है, तो राइट आंसर ऑप्शन बी परम सत्य। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 में पूछा जा रहा है का सार गुणनखंड x प्लस ए एक्स प्लस बी है, तो x प्लस ए इंटू जो सो x प्लस बी का सार गुणनखंड है। तो सबसे पहले इसका जो सो हल करते हैं दोस्तों, क्या आता है सो देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 x प्लस ए इंटू एक्स प्लस बी इंटू एक्स प्लस बी, चलिए x इंटू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स बी प्लस का प्लस ये इंटू एक्स ये एक्स प्लस ये बी। अब देखिए इन दोनों में कॉमन दिख रहा है, क्या दिख रहा है, तो x दिख रहा है दोस्तों। तो एक्स स्क्वायर प्लस x को अगर कॉमन निकाल लें तो क्या बचेगा, ब्रैकेट में अंदर में ये b प्लस ये तो ये प्लस b लिखें, उससे कोई दिक्कत होने वाला नहीं है। अब देखेंगे ऑप्शन में क्या मिल रहा है। इस x को यहाँ भी लिख सकते हैं, आप ही यहाँ भी लिख सकते हो, उससे कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि x को हम कॉमन निकाले हैं गुना में, चाहे ब्रैकेट के बाद में लिखें लेकिन तुरंत मल्टीप्लाई में ही लिखेंगे, प्लस में नहीं लिख देना x को, ठीक है दोस्तों। तो चलिए ऑप्शन में देखते हैं क्या दिया गया है सो। तो पहला ऑप्शन एक्स स्क्वायर प्लस ये प्लस बी, ए तो नहीं x कॉमन निकाले है ना दोस्तों, एक्स स्क्वायर प्लस ये प्लस बी
एक्स, ए प्लस बी, ठीक है दोस्तों, एक्स जो है सो कॉमन निकाला गया प्लस ए बी, सही है। तो राइट आंसर देखिए ऑप्शन ये चला जाएगा, ऑप्शन ये में दिया गया है दोस्तों एक्स स्क्वायर प्लस ए प्लस बी, ए प्लस बी लिख दिया गया, बताया था, पलट के भी लिख दो, कोई दिक्कत नहीं, ऑप्शन के अनुसार देखेंगे जो होगा। तो एक्स जो है सो यहाँ लिख दिया गया ऑप्शन में प्लस ए बी, तो ये जो है सो क्या राइट आंसर चला जाएगा ऑप्शन ये। तो राइट आंसर ऑप्शन ए बिल्कुल सही होगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 18 में, ठीक है दोस्तों, एक रेखिक समीकरण के कितने हल हो सकते हैं? एक रेखिक समीकरण के, समीकरण एक चर वाला, ठीक है दोस्तों। तो अगर x प्लस 8 लिखेंगे और इज इक्वल टू 20 लिखते हैं, 20 लिखते हैं, तो इसका कितना हल होगा? तो एक ही तो हल आएगा, x का मान एक ही आएगा, 20 माइनस क्या हो जाएगा 8, तो हल कितना आया देखिए तो 12, एक ही हल आया। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा 1, जो कि ऑप्शन आपका ये में दिया गया है 1, तो राइट आंसर ऑप्शन ये बिल्कुल सही होगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 19 में 5x प्लस 7, 5x प्लस 7 दिया गया है। उसके बाद फिर जो है सो क्या दिया गया है दोस्तों, कुछ 2x प्लस 8 का जो है सो हल करना है, समीकरण को हल करना है और देखते हैं x का मान जो है सो क्या आता है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 19, क्वेश्चन नंबर 19 में पूछा गया 5x प्लस 7 इज इक्वल टू 2x प्लस 8, ये जो सो क्वेश्चन दिया गया है। और अधिक से अधिक अपने दोस्तों के पास भी इस वीडियो को शेयर करिए, ताकि उन्हें भी पता चले कि एग्जाम में जो आप सभी का प्रश्न देखने को मिलेगा सो किस प्रकार से प्रश्न आने वाला है। और कमेंट करके भी बताइएगा कि नेक्स्ट क्लास में आप सभी को किस टॉपिक पे वीडियो चाहिए। और लाइव स्ट्रीम को देखना नहीं भूलिएगा, क्योंकि पहले मैं इस चैनल पर जो सो बैनर लगा चुका हूँ, अपलोड कर चुका हूँ हमने कि जो सो 10 दिसंबर से 10/12/2025 से आप सभी का लाइव स्ट्रीम स्टार्ट होने जा रहा है। और आप सभी कमेंट करके भी बताइएगा कि लाइव स्ट्रीम को क्लास 8 का किस समय रखें, कमेंट करिएगा तो क्लास लिख दीजिएगा क्लास 8 और टाइमिंग लिख दीजिएगा, अगर 7 बजे तो 7 PM लिख दीजिएगा दोस्तों। इस प्रकार से कमेंट करके बताइएगा, ताकि मैं समझ जाऊंगा कि क्लास 8 ने कमेंट किया है कि इस टाइम को रखा जाए लाइव क्लास। तो चलिए इसका हल करते हैं दोस्तों। तो सबसे पहले एक कैटेगरी को एक ओर करते हैं, x को x की ओर करते हैं और संख्या को संख्या की ओर भेजते हैं। तो 5x प्लस 7 है, तो 2x देखिए, x को एक साथ करेंगे तो 2x इधर प्लस में, इधर आके क्या हो जाएगा दोस्तों माइनस हो जाएगा, माइनस 2x। 8 यहाँ पे प्लस 7 तो इधर आके माइनस 7। 5x में 2x गया 3x, 8 में 7 गया 1, x इज इक्वल टू 1/3, क्योंकि 3 गुना में इधर आके भाग दोस्तों, तो कितना आ गया 1/3। अब देखिए कहीं 1/3 है तो राइट आंसर हो जाएगा। तो चलिए ऑप्शन को देख लेते हैं पहले। क्वेश्चन नंबर 19, x इज इक्वल टू 1/3 जो कि ऑप्शन ये में ही दिया गया है, तो राइट आंसर चला जाएगा ऑप्शन ये 1/3। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20 में दिया गया 50 आमों के समूह में 40% आम जो है सो पका है। 50 आम का एक समूह है, एक टोकरी है, उसमें से 40% आम जो है सो पके हुए और बाकी 60% जो बच गया सो कच्चा आम है दोस्तों। तो पके हुए आमों की संख्या, तो पके हुए आम जो है सो कितना है 40%, और आमों की संख्या जो है सो 50 है, तो इसका 40% पका है, तो 40% निकालने के लिए क्या करेंगे 50 का 40, 50 का 40 का 20 गुना, तो इस प्रकार से पढ़ चुके होंगे आप सभी। तो 50 का 40% प्रतिशत हटेगा यहाँ पे, तो नीचे क्या भाग में 100 चला जाए, ठीक है, प्रतिशत हटता है तो 100, प्रतिशत में बदलने के लिए गुना 100 और प्रतिशत को हटाने के लिए भागा 100। 1 0 1 0 1 0 1 0, 5 चौके 20, 5 चौके 20, तो कितना आम आ गया दोस्तों, तो 20 आम जो है सो क्या है पके हुए। तो ऑप्शन में देखिए 20 कहीं पे है दोस्तों, तो बिल्कुल है ऑप्शन डी में 20, तो राइट आंसर ऑप्शन डी सही आंसर होगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 21। क्वेश्चन नंबर 21 में देखिए बट्टा प्रतिशत वस्तु के खाली जगह पर परिकलित किया जाता है। तो बट्टा किस पर दिया जाता है, वस्तु कोई भी अगर सामान खरीदता है तो उसमें MRP लगा हुआ रहता है,
MRP मीन्स मार्केट प्राइस, ठीक है दोस्तों। उस पर जो सो बोलेगा कि इस प्राइस पर हम आपको 10% छूट देंगे, 20% छूट देंगे, उसी को बट्टा बोला जाता है, ठीक है दोस्तों। तो किस पर? अंकित मूल्य पर, पहले से जो अंकित होगा। तो देखिए अंकित मूल्य अगर कहीं है तो राइट आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन सी में दिया गया अंकित मूल्य पर, तो राइट आंसर ऑप्शन सी अंकित मूल्य पर। तो किसका राइट आंसर? ऑप्शन सी अंकित मूल्य। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 22 में पूछा जा रहा है दोस्तों, x बटे वाई इज इक्वल टू के, एक्स बटे वाई इज इक्वल टू के, तो के को क्या बोलते हैं? तो इस प्रकार से जितने भी प्रश्न आएंगे ए बटे बी इज इक्वल टू के, तो यहाँ पे x बटे वाई है इज इक्वल टू के, तो के को क्या बोलते हैं? स्थिरांक बोलते हैं दोस्तों। के को क्या बोलते हैं? स्थिरांक बोलते हैं। तो 22 का राइट आंसर क्या चला जाएगा? स्थिरांक, जो कि ऑप्शन सी में दिया गया है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 23, क्वेश्चन नंबर 23 की ओर। 23 में देखिए पूछ लिया गया, यदि x और y दोनों प्रतिलोम अनुपात में, दोनों जो सब प्रतिलोम यानी एक्स वाई, ठीक है, प्रतिलोम इज इक्वल टू के, इज इक्वल टू के, तो एक्स वाई इज इक्वल टू के कहाँ पे है दोस्तों? तो ऑप्शन सी में। तो राइट आंसर चला जाएगा ऑप्शन सी, जो है सो राइट आंसर ऑप्शन सी। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 24, क्वेश्चन नंबर 24 में पूछा गया, यदि किसी चतुर्भुज के तीनों कोणों में से प्रत्येक कोण 90 डिग्री के बराबर है, ठीक है दोस्तों, तो चौथा कोण होगा। तो चतुर्भुज, और आप सभी जानते हैं कि चतुर्भुज के अंतःकोण का योग कितना होता है? 360 डिग्री। कितना? 360 डिग्री। और सूत्र क्या होता है? जितना भी कोण दे दे उससे मतलब नहीं, अंतःकोणों का अगर योग पूछा जाए तो क्या होता है? n-2 × 180। इस फॉर्मूला से आप सभी अंतःकोण का मान आसानी से निकाल सकते हैं। चतुर्भुज है तो चतुर्भुज में 4 कोण, ठीक है दोस्तों, -2 × 180 हो जाएगा। तो 2 × 180, 18 दूना 36, 360 डिग्री। तो चतुर्भुज के कोणों का योग 360 डिग्री, और तीनों कोण जो सो 90 डिग्री है, तीनों कोण 90-90 करके, तो चौथा कोण भी कितना हो जाएगा दोस्तों? 90 करके, ठीक है दोस्तों, चौथा कोण भी कितना होगा? 90, क्योंकि इसको जब जोड़ेंगे तो 360 डिग्री आते हैं। 90-90 180, फिर से 90-90 180, तो कितना? 360 डिग्री। तो चौथा कोण 90 डिग्री। देखिए ऑप्शन कितना में दोस्तों 90 डिग्री दिया गया है दोस्तों? तो ऑप्शन डी में दिया गया है 90 डिग्री। तो राइट आंसर चला जाएगा ऑप्शन डी 90 डिग्री, बिल्कुल सही आंसर। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 25, निम्न में से किस चतुर्भुज के लिए विकर्ण बराबर होते हैं? तो आप सभी जानते हैं कि विकर्ण बराबर होगा तो उसकी क्या होगा? वर्ग या फिर आयत में होगा, वर्ग या फिर आयत। वर्ग में विकर्ण बराबर होगा, वर्ग में क्या होगा? विकर्ण बराबर होंगे। चलिए वर्ग जो होगा सो इस प्रकार से वर्ग बनेगा, तो विकर्ण इसी को बोलते हैं। इसमें क्या होगा? विकर्ण, ये वाला विकर्ण और ये वाला विकर्ण जो होगा सो बराबर, और एक दूसरा आयत, आयत में आमने सामने की भुजाएं बराबर होती है और वर्ग में सभी भुजाएं। तो ये विकर्ण प्लस ये विकर्ण, ये विकर्ण और ये विकर्ण जो होंगे सो दोनों आपस में बराबर होंगे और समद्विभाजित करेंगे। विकर्ण जो यानी ये जो होगा सो यहाँ भी उतना ही होगा लंबाई। तो आयत दिया है या फिर वर्ग दिया है ऑप्शन में, चलिए देखते हैं, क्योंकि दोनों जो होंगे सो विकर्ण को बराबर में बांटते हैं, जो कि ऑप्शन डी में देखिए आयत दिया गया है। तो राइट आंसर ऑप्शन डी आयत। क्वेश्चन नंबर 25 का राइट आंसर ऑप्शन डी आयत दिया गया दोस्तों। अगर वर्ग भी आए तो वर्ग भी सही आंसर है, या फिर ऑप्शन में वर्ग तथा आयत मीन्स दो ऑप्शन कर दे, ए में वर्ग, बी में आयत, और सी ये तथा बी दोनों, और डी इनमें से कोई नहीं, तो क्या चला जाएगा? सी नंबर, ए तथा बी दोनों। इस प्रकार से अगर पूछा जाए प्रश्न तो। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 26। क्वेश्चन नंबर 26 में देखिए पूछ लिया गया, किसी षष्ठभुज के कोणों का योग कितना होता है? षष्ठभुज, तो अभी मैंने एक सूत्र बताया कि अंतःकोण का मान कितना होता है? n-2 × 180। तो षष्ठभुज मीन्स 6 भुजा वाला, ठीक है, तो 6 - 2 × 180, तो 6 में 2 गया तो 4 × 180, 18 चौके 72 और 1 जीरो का 1 जीरो, तो कितना आ गया? 720 डिग्री। 720 डिग्री अगर कहीं पे है तो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों
जो कि ऑप्शन डी में दिया गया है 720 डिग्री। तो 26 का राइट आंसर ऑप्शन डी बिल्कुल सही होगा। तो अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 27। क्वेश्चन नंबर 27 में देखिए पूछ लिया गया है, निम्न में से किस से एक बहुफलकी नहीं बनेगा? तो बहुफलकी 3 त्रिभुज से नहीं बनेगा। तो 3 त्रिभुज आपका जो है सो ऑप्शन ये में दिया गया है, तो राइट आंसर ऑप्शन ये चलाया जाएगा 3 त्रिभुज। क्वेश्चन नंबर 27 का राइट आंसर। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 28। क्वेश्चन नंबर 28 में देखिए पूछा गया है, किस त्रिविमीय आकार में शीर्ष नहीं होता है? तो आप सभी जानते हैं कि गोला में जो होता है सो शीर्ष नहीं होता है। तो राइट आंसर ऑप्शन डी चला जाएगा, गोला। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 29। क्वेश्चन नंबर 29 में देख लीजिए पूछ लिया गया, आयत का क्षेत्रफल। कितना प्यारा सा क्वेश्चन पूछा है। आयत का क्षेत्रफल और वर्ग का क्षेत्रफल जो सो क्लास 4-5 वाला भी बता देगा। तो आसान सा सवाल है दोस्तों, आयत का क्षेत्रफल क्या होगा? कमेंट करके आप सभी बताइएगा। तो चलिए मैं आयत का क्षेत्रफल बता देता हूँ, आप सभी जो सो वर्ग का क्षेत्रफल बता दीजिएगा कमेंट करके। तो आयत का क्षेत्रफल जो होता है सो क्या होता है दोस्तों? L इंटू बी, लंबाई इंटू चौड़ाई। तो लंबाई इंटू चौड़ाई देखिए कहाँ पे दिया गया क्वेश्चन नंबर 29 में, ऑप्शन सी में। तो राइट आंसर ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा, लंबाई इंटू चौड़ाई। ठीक है दोस्तों। और अगर फिगर दे दे कि यह आयत है या फिर वर्ग है, तो फिगर आप सभी जानते हैं कि आमने सामने की भुजाएं जो होगी सो आयत में बराबर होती है, आमने सामने की। तो ये हो गया आयत, और दूसरा वर्ग की चारों भुजाएं आपस में बराबर होती है। ठीक है दोस्तों। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 30 में पूछा गया, वर्ग की एक भुजा की लंबाई 25 सेंटीमीटर है। वर्ग की एक भुजा की लंबाई कितनी है? 25 सेंटीमीटर। तो इसकी सभी भुजाएं 25-25 ही तो होगा। तो 25-25 को 4 बार जोड़ दो, या फिर 2 इंटू एल प्लस तो 4 इंटू भुजा करो, तो 4 बार फिर जो है सो 25-25 को जोड़ दो। ठीक है दोस्तों। तो वर्ग का भुजा की लंबाई 25 सेंटीमीटर, तो इसका परिमाप क्या होता है? तो परिमाप होता है 4 इंटू भुजा, 4 इंटू भुजा। ठीक है दोस्तों, 4 इंटू भुजा। क्वेश्चन नंबर 30। तो आप सभी जानते हैं परिमाप क्या होता है? तो बाउंड्री। वर्ग ए अगर बना, वर्ग की चारों भुजाएं आपस में बराबर एक दे दिया गया 25 सेंटीमीटर, तो दूसरा भी क्या हो जाएगा दोस्तों? 25 सेंटीमीटर, तीसरा भी 25 सेंटीमीटर, 25 सेंटीमीटर, ये भी 25, यानी सभी क्या होगा? 25 सेंटीमीटर करके होगा सभी चारों भुजाएं। अब जब जोड़ते हैं तो बाउंड्री, इसी को तो बोलेंगे परिमाप दोस्तों। इसी को क्या बोलते हैं? परिमाप। तो 25, 25, 50, 25, 75 और 25, 100। 100 आप सभी का ऑप्शन में दिख रहा है दोस्तों। और फॉर्मूला पूछे तो फॉर्मूला 4 इंटू भुजा होता है, क्योंकि चारों भुजाएं आपस में बराबर होती। तो 4 इंटू 25 करेंगे तो 25 चौका 100 आएगा, जो कि ऑप्शन है आप सभी का सेंटीमीटर में दिया गया है। तो आप सभी सेंटीमीटर पे ही टिक करिएगा, कहीं वर्ग सेंटीमीटर दे दे तो इसमें नहीं टिक कर दीजिएगा। तो ऑप्शन देखिए डी में दिया गया है 100 सेंटीमीटर। तो राइट आंसर ऑप्शन डी चला जाएगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 31। क्वेश्चन नंबर 31 में, वैसी आकृति जिसकी 3 विमाएँ होती है, कैसी आकृति कहलाती? जिसकी 3 विमाएँ होती है उसको त्रिविमीय आकृति बोलते हैं। 3 विमाएँ उसकी त्रिविमीय आकृति, 2 विमाएँ होती द्विविमीय, तो 2D आकृति बोलते हैं इसको, 3D आकृति त्रिविमीय बोलते हैं, जो कि ऑप्शन आपका बी में दिया गया है त्रिविमीय आकृति। तो राइट आंसर ऑप्शन बी त्रिविमीय आकृति। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 32। एक्स भुजा वाले घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो आप सभी जानते हैं घन की भी वर्ग, घन की सभी भुजाएं आपस में क्या होती है? बराबर होती। और इसकी 6 भुजाएं, तो क्या हो जाएगा? 6 ये स्क्वायर, 6x स्क्वायर, जो भी मान दिया है तो यहाँ पे भुजा को x माना गया है, तो क्या हो जाएगा? 6 भुजा स्क्वायर करें और फिर यहाँ पे भुजा को x माना गया तो 6x स्क्वायर। तो क्वेश्चन नंबर 32 के अनुसार 6x स्क्वायर, 6x स्क्वायर हो जाएगा, क्योंकि 6 इंटू भुजा स्क्वायर तो 6 भुजा स्क्वायर, तो भुजा को x माना गया तो 6x स्क्वायर। देखिए ऑप्शन बी में दिया गया है। तो राइट आंसर ऑप्शन बी चला जाएगा, बिल्कुल परम सत्य ऑप्शन बी। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 33। क्वेश्चन नंबर 33 में देखिए आंकड़े दिए गए हैं। आंकड़ा में क्या? क्वेश्चन नंबर 33 में दोस्तों क्या क्या मान है, जल्दी से देखिए। क्वेश्चन नंबर 33 तो 9 है, 8 है, 4 है, 3 है,
2 है, 1 6 4 8, उसके बाद फिर क्या है 8 के बाद 10 12 15 4 3, ये है। तो परिसर पूछा गया, क्या पूछा गया? परिसर। परिसर, तो परिसर होता क्या है? उच्च सीमा माइनस निम्न सीमा। सबसे जो बड़ी संख्या होगी उनमें सबसे छोटी संख्या को घटा देंगे तो परिसर हमारा निकल जाएगा। तो उच्च सीमा माइनस निम्न सीमा, निम्न सीमा, ठीक है दोस्तों, निम्न सीमा। तो उच्च सीमा सबसे ज्यादा क्या? 9 8 6 15, उच्च सीमा 15 और छोटा सबसे 1, तो 15 में एक क्या? तो 14, जो कि राइट आंसर 14। तो देखिए 14 कहाँ पे दिया गया है दोस्तों? क्वेश्चन नंबर 33। क्वेश्चन नंबर 33 में ऑप्शन बी में दिया गया 14, तो राइट आंसर ऑप्शन बी परम सत्य हो गया। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 34। क्वेश्चन नंबर 34 में देखिए क्या पूछा गया दोस्तों? एक्स अक्ष से 3 इकाई दूरी तथा वाई अक्ष से 6 इकाई दूरी पर स्थित बिंदु का निर्देशांक। तो सबसे पहले हम सभी दोस्तों फिगर को बनाते हैं और फिर समझते हैं। एक होता है एक्स अक्ष, एक होता है वाई अक्ष। तो इसको क्या बोलते हैं दोस्तों? एक्स अक्ष, इसको एक्स डैश, वाई डैश। तो अब देखिए क्वेश्चन में क्या बोला गया? एक्स अक्ष से 3 इकाई दूरी, एक्स अक्ष मेरा ये हो गया, इससे 3 इकाई दूरी, इससे 3 इकाई दूरी इधर कहीं जाएगा, 3 इकाई दूरी मान लीजिए यहाँ तक चला गया 3, ठीक है। और अगला पूछा गया तो ये मेरा क्या जा रहा है? 3, ये है एक्स अक्ष से 3 इकाई दूरी, और फिर पूछा गया वाई अक्ष से 6 इकाई दूरी, वाई अक्ष से 6 इकाई दूरी। तो ये जो है सो 6 इकाई दूरी वाई अक्ष से इधर चला गया 6, ठीक है दोस्तों। तो x का मान ये जो है सो ये, तो इसको क्या बोलेंगे? x बोलते हैं। तो वाई अक्ष से 6 इकाई दूरी, तो ये मेरा हो गया 6, और ये जो ऊपर उठा है इसको क्या? 3, तो ये कितना हो गया? 3 दोस्तों, ठीक है। तो निर्देशांक जो लिखते हैं सो x कॉमा y में लिखते हैं। तो x का निर्देशांक 6, y का निर्देशांक कितना? 3। तो 6,3 अगर कहीं पे दिख रहा है तो राइट आंसर। आप फिर अगर इस प्रकार से कहीं भी अगर प्रश्न आप सबको देखने में मिले तो इतना करने का जरूरत नहीं, सबसे पहली बात पलट देंगे इसको। क्या करेंगे? अगर x अक्ष से 3 इकाई दूरी दिया है तो इसको x अक्ष से 3, तो इसको y मान लेंगे, y जो होगा सो 3 हो जाएगा, और y अक्ष से 6 इकाई, तो इसको क्या मान लेंगे? x मान लेंगे, ठीक है। तो 6,3 देखिए कितना नंबर में दिया गया है, तो 6,3 जो सो ऑप्शन डी में दिया गया, तो राइट आंसर ऑप्शन डी चला जाएगा, परम सत्य हो गया। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 35। 0.0081 का वर्गमूल होगा, 0.001 का वर्गमूल होगा, तो 81। अभी पॉइंट को छोड़ते हैं और 81 को पकड़ते हैं दोस्तों, ठीक है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 35, क्वेश्चन नंबर 35, 0.001। तो इसका जब वर्गमूल निकालेंगे 4 अंक के बाद पॉइंट लगाए तो वर्गमूल हमारा जब निकलेगा तो 2 अंक के बाद पॉइंट लगाएंगे। तो 81 का वर्गमूल निकालते हैं सबसे पहले। तो 81 का कितना हो जाएगा? 3 दूना 6, 3 सती 21, 3 9 27, 3 तिया 9, और वर्गमूल में 2 का जो सो जोड़ा लगाते हैं। तो 81 का कितना आ गया दोस्तों? 3 × 3 × 3 × 3, 2 का पेयर लगा तो कितना हो गया? 3 × 3 = कितना आया? 9। तो 81 का वर्गमूल 9। अब जो सो क्वेश्चन के अनुसार हम सभी जो सो पॉइंट लगा देते हैं तो आंसर जो सो हमारा आ जाएगा दोस्तों। क्वेश्चन के अनुसार पॉइंट लगाते हैं, तो चलिए 9 आया, 4 अंक के बाद पॉइंट बताएं, 2 अंक के बाद आप पॉइंट लगाएंगे वर्गमूल निकलेगा तो 1 अंक 9, दूसरा अंक खुद से 0 लगा देते हैं। अब यहाँ पॉइंट 09, आप फिर अगर शुरू में 0.09, क्योंकि शुरू में पॉइंट को दिखाने के लिए फर्स्ट में 0 लगा देते हैं, तो 0.09 या फिर 0.09 ऑप्शन में अगर है तो सही आंसर हो जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 35 में ऑप्शन सी में देखिए दिया गया 0.09, तो राइट आंसर ऑप्शन सी 0.09 बिल्कुल सही आंसर। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 36। क्वेश्चन नंबर 36,
दो क्रमागत वर्ग संख्या के बीच कितनी पूर्ण वर्ग संख्या होती है। क्रमागत पूछ लिया गया दोस्तों, आप सभी देखिए ध्यान में रखिएगा, क्रमागत वर्ग संख्या के बीच जो होगा सो कितनी पूर्ण वर्ग संख्या होगी। अगर 6 का स्क्वायर बोले, ठीक है, और हम बोले 7 का स्क्वायर, ठीक है, इसका जब वर्ग करें आप फिर ऐसे भी देखें तो इसके बीच में क्रमागत 6 और 7, 6 के बाद 7 दोनों क्रमागत है, इसके बीच में कितना है, तो इसके बीच में तो कोई संख्या नहीं बचा है दोस्तों, तो जीरो, तो जीरो है कहीं ऑप्शन में, तो बिल्कुल है ऑप्शन ए में जीरो। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 37, किस विकल्प में 2/3, 11/15, 5/12 को अवरोही क्रम में रखा गया। तो इसको जो सो सबसे पहले हम सभी अवरोही क्रम में सजाते। तो अवरोही क्रम में क्या होता है, अवरोही क्रम में बड़े से छोटी संख्या की ओर सजाते हैं। तो सबसे पहले बड़ा, उसके बाद धीरे धीरे छोटी संख्या को सजाते हैं। तो सबसे पहली बात है यहाँ पे जो सो बट्टे में दिया गया है, और बट्टे में इस प्रकार से रहेगा, तो अंश और फिर हर, दो में से किसी एक को जो सो इक्वल करना पड़ेगा, तभी हम बता सकते हैं कि कौन जो सो बड़ा है और कौन छोटा है। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 37 को बनाते हैं दोस्तों। तो 2/3, 11/15, कितना फिर 5/12। तो इसका जब एलसीएम लेंगे कितना, 3, 15, 12 का एलसीएम लेंगे तो कितना आता है, 3 एकम 3, 3 पचे 15, 3 चौका 12, कितना आ रहा है एलसीएम, 3 5 तिया 15, 15 चौके 60, एलसीएम कितना आ गया 60। ठीक है दोस्तों, तो नीचे सभी का कितना हम कर देंगे 60, और 3 को कितना से गुणा करेंगे तो 60 होगा, तो 20 तिया 60, 20 तिया 60, तो 2/3 को कितना से मल्टीप्लाई कर दें, 20/20, और ऊपर नीचे सेम संख्या से गुणा करेंगे। ठीक है दोस्तों, 11/15 को कितना से गुणा करें, 15 चौका 60, तो ऊपर भी 4 नीचे भी 4। 5/12 को कितना से गुणा करें, तो 12 चौका 60, सॉरी 12 पच्चे 60, 12 पच्चे 60। अब चलिए मल्टीप्लाई करके लिखते हैं। 20 दूना 40 बट्टे 20 तिया 60, 11 चौका 44 बट्टे 60, 25/60। अब देखिए ऊपर जो बड़ा वही बड़ा, तो सबसे पहले बड़ी संख्या को लिखेंगे। तो बड़ी सबसे कौन है, 25, 44, 40, तो 44 सबसे बड़ी, और 44/60 जो है किसके बदले आए, 11/15। तो 11/15 जो होगा सो सबसे बड़ा, और उससे छोटा क्या होगा दोस्तों, तो 40, 40 2/3 के बदले 2/3, उससे छोटा 25, तो 5/12, 5/12, यानी 11/15, 2/3, 5/12, चाहे कॉमा करके भी दिया है तो भी राइट आंसर यही होगा, 2/3, 5/12। अगर ये है ऑप्शन में तो राइट आंसर हो जाएगा। देखिए अब ऑप्शन को चलिए देखते हैं। 2/3, 5/12, 11/15 पहला ऑप्शन, तो 11/15 तो पहले होगा, तो ऑप्शन ये गलत है। बी नंबर में दिया गया 5/12, ये भी गलत है। सी में पहला देखिए 11/15 दिया गया है, ठीक है। दूसरा 2/3, ये भी सही है। तीसरा 5/12, यानी राइट आंसर ऑप्शन सी जो है सो बिल्कुल सही है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 38। क्वेश्चन नंबर 38 में देखिए दोस्तों पूछा जा रहा है प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 38 में 5/9 प्लस, क्वेश्चन नंबर 38 चलिए लिखते हैं, 5/9 प्लस ब्रैकेट में माइनस है और 8/9 है। तो इसको जो सो हल करना है और फिर जो सो इसका मान निकाल। तो चलिए हल करते हैं इसको। यानी भिन्न का जोड़ या घटाव कौन नहीं जानता होगा दोस्तों, आसानी से आप सभी निकाल सकते हैं। 9 का एलसीएम लेंगे तो कितना हो जाएगा, 9 होगा। 9 1 जा 9, तो 5 1 जा 5, प्लस माइनस माइनस, 9 एकम 9, 8 एकम 8, 8 में 5 जाएगा तो क्या बचेगा, तो फिर 5 में अगर 8 को घटाते हैं तो भी -3 बचेगा। तो कितना, -3/9। अगर ये ऑप्शन में दे तो ठीक है, नहीं तो इसको काट के लिखते हैं। 3 1 जा 3, 3 3 जा 9, तो -1/3। अब देखते हैं ऑप्शन में 3/9 दिया है या फिर -1/3 दिया है।
तो ऑप्शन में जो है सो क्या दिया गया, क्वेश्चन नंबर 38 -1/3 दिया गया है, जो कि ऑप्शन बी में दिया गया। तो राइट आंसर ऑप्शन बी -1/3। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 39। क्वेश्चन नंबर 39 में देखिए पूछ लिया गया है, क्वेश्चन नंबर 39 में पूछा गया ये का पावर जो सो ए बराबर दे दिया गया -1 और बी बराबर दे दिया गया है 2 और बी बराबर दे दिया गया है 2। तो ये का पावर बी इंटू बी का पावर ए का मान होगा। तो ए का पावर बी इंटू बी का पावर ए का मान जो होगा सो क्या होगा, तो सबसे पहले ये का जो दिया है उसको पुट करते और बी बराबर जो दिया गया है उसको पुट करते। तो ए इज इक्वल टू दिया गया -1 का पावर बी का 2 इंटू बी का पावर ए, तो बी क्या हो जाएगा, पहले 2 और बी का पावर ए, तो ए का 1। अब देखिए तो -1 इंटू -1, ठीक है दोस्तों, 2 बार लिखेंगे अगर पावर तो है तो, इंटू अब देखिए सबसे पहले पावर कभी भी माइनस में नहीं होता है, माइनस में दिया तो सबसे पहले इसको प्लस में बदलेंगे। तो प्लस में बदलने के लिए क्या करेंगे, 1/2 का पावर 1, 1/2 का पावर 1 हो जाएगा, 1 इंटू 1 कितना 1, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, इंटू 1/2, 2 का पावर 1 तो क्या हो जाएगा 2, 1 इंटू 1 1 बट्टे में 2, 1/2 आ रहा है, जो कि ऑप्शन है आप सभी का क्वेश्चन नंबर 39 का ऑप्शन ये में दिया गया 1/2। तो राइट आंसर ऑप्शन ये 1/2। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 40। क्वेश्चन नंबर 40 में देखिए कितना प्यारा सा सवाल पूछा गया दोस्तों, 120 डिग्री के कोण को कहते हैं। तो 120 डिग्री के कोण को क्या बोलते हैं, तो 90 डिग्री से 180 डिग्री के बीच के कोण को अधिक कोण बोलते हैं, 90 डिग्री से कम के कोण को न्यून कोण बोलते हैं, और 90 डिग्री को समकोण, और 2 कोणों का योग 90 डिग्री तो पूरक, 2 कोणों का योग 180 तो समपूरक। तो 120 दिया है, 90 से ज़्यादा है, 180 से कम है तो अधिक कोण है। और देखिए अधिक कोण अगर कहीं ऑप्शन में दिख रहा है तो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों क्वेश्चन नंबर 40 का राइट आंसर ऑप्शन सी में दिया गया है अधिक कोण। तो बिल्कुल सही आंसर ऑप्शन सी अधिक कोण। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 41 में पूछा गया रामानुज कौन है। तो रामानुज एक गणितज्ञ हैं, गणित के विज्ञान हैं, गणितज्ञ हैं। तो राइट आंसर ऑप्शन डी चला जाएगा, ऑप्शन डी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन डी गणितज्ञ। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 42 संख्या ए बी सी के लिए कौन सही है। तो संख्या ए बी सी के लिए कौन सही है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 42 ए बी सी के लिए कौन सा सही है। तो आप सभी जानते हैं कि जब इस प्रकार से संख्याएं रहती है तो कोई नंबर ले लेते हैं, इस प्रकार से संख्या रहती है तो क्या लिखते हैं 900 + 8 + 80 + 0, इस प्रकार से लिखते हैं। तो क्या है 100 × 9 तब जाके 900 + 8 × 10 तो फिर जाके 80 प्लस अगर यहाँ कोई नंबर रहता है तो उस नंबर से गुना करते हैं, ठीक है दोस्तों। तो उसी प्रकार से क्या हो जाएगा 100 × ए + 10 × बी + सी, तो क्या हो जाएगा 100A + 10B + सी। अगर ऑप्शन में कहीं दिख रहा है तो राइट आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन आप सभी का देखिए किसमें जो 100A + 10B + सी दिख रहा है दोस्तों, तो ऑप्शन डी में दिख रहा है। तो राइट आंसर चला जाएगा ऑप्शन डी बिल्कुल सही आंसर। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 43। और अधिक से अधिक आप सभी जो है वीडियो को शेयर जरूर करिएगा ताकि आपके प्यारे दोस्तों को भी पता चले कि क्लासेस जो है स्टार्ट है द ग्रोथ चैनल के माध्यम से और एग्जाम की तैयारी हो रही है। तो प्रश्न है दोस्तों क्वेश्चन नंबर 43 में पूछा गया निम्नलिखित में कौन द्विपद व्यंजक है। द्विपद मीन्स 2 पद होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 43 तो 2 पद जो है सो किसमें है दोस्तों, पहला x² - 1 दिया गया ऑप्शन
ये में एक्स स्क्वायर माइनस 1, तो ये तो द्विपद है ही, तो आगे ऑप्शन चेक करने का ज़रूरत ही नहीं। तो राइट आंसर ऑप्शन ये बिल्कुल सही है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 43 का ऑप्शन ये। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 44, घन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल का सूत्र है। घन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल, घन की सभी भुजाएं बराबर, तो भुजा अगर जो भी अगर यहाँ कोई दिया है नाम तो मान सकते हैं, या तो फिर 6 ये स्क्वायर क्या हो जाएगा, घन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल 6 ये स्क्वायर। क्वेश्चन नंबर 44, तो यहाँ पे देखिए एल माना गया है, तो बताए ना अगर कुछ माना है तो ऑप्शन के अनुसार देखना पड़ेगा, तो 6L स्क्वायर दिया गया, तो राइट आंसर ऑप्शन डी चला जाएगा, ऑप्शन डी क्वेश्चन नंबर 44 का राइट आंसर ऑप्शन डी में 6L स्क्वायर। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 45 में पूछा गया, निम्नलिखित में कौन धनात्मक परिमेय संख्या, एक होती है धनात्मक परिमेय संख्या और एक होती है ऋणात्मक परिमेय संख्या। ठीक है दोस्तों, एक धनात्मक और एक ऋणात्मक। तो धनात्मक मीन्स क्या होता है, धनात्मक मीन्स प्लस की संख्या है, धनात्मक मीन्स प्लस में जो होगी, और ऋणात्मक मीन्स ऋणात्मक मीन्स माइनस वाला संख्या। ठीक है दोस्तों, माइनस वाला। और परिमेय संख्या, तो परिमेय संख्या P/Q के रूप में जो भी प्लस में होगा वो धनात्मक परिमेय संख्या। तो चलिए ऑप्शन में देखते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 45, तो -5 तो ये तो नहीं होगा, बी नंबर में -1/2 ये भी नहीं, सी नंबर में -3/2 ये भी नहीं होगा दोस्तों। क्वेश्चन नंबर डी में ऑप्शन डी में 4/5, ऑप्शन डी में देखिए 4/5, इसमें कहीं भी माइनस भी नहीं लगा रहा है, नहीं लगा है, और P/Q के रूप में लिखा गया, तो राइट आंसर चला जाएगा ऑप्शन डी 4/5। तो अगला प्रश्न है आपका दोस्तों क्वेश्चन नंबर 46। क्वेश्चन नंबर 46 में देखिए प्रश्न पूछा गया है 32.768। ठीक है दोस्तों, तो सबसे पहले इनका हम सभी जो सो घनमूल निकालते हैं, और 3 अंक के बाद है पॉइंट, तो घनमूल जो हमारा निकलेगा तो 1 अंक के बाद उसमें पॉइंट लगेगा। ऑप्शन में देखिए 1 अंक के बाद जो है पॉइंट, सभी में जो है 1 अंक के बाद पॉइंट है। तो भाई गुणनखंड विधि से चलिए हम सभी निकालते हैं 32,768। तो काटते हैं सबसे पहले, 2 एकम 2, 1 बचा, 2 छक 12, 2 तिया 6, 2 अट्ठी 16, 2 चौका 8, फिर से 200 कटेगा, 2 अट्ठी 16, 2 एकम 2, 1 बचा तो कितना हो गया, फिर से 18, 2 9 18, 2 चौका 2 दूना 4, फिर से 2 से कटेगा, 2 चौका 8। अब जो सो यहाँ पे छोटा हो जा रहा है तो 0 लगाएंगे, और 2 9 18, 1 बचा, 2 छक्का 12, 2 दूना 4, 0 का 0, 2 चौका 8, 1 बचा, 2 अट्ठी 16, 2 एकम 2, 0, 2 दूना 4, 2 चौका 8, फिर से 2 से, 2 पच्चे 10, 2 एकम 2, 2 दूना 4, फिर से 2 से कटेगा, 2 दूना 4, 1 बचा 11, 2 पच्चे 10, 1 बचा 12, 2 छक 12, 2 से फिर से 2 एकम 2, 2 दूना 4, 2 अट्ठी 16, 2 छक 12, 2 चौका 8, 2 तिया 6, 2 दूना 4, 2 एकम 2, 2 छक 12, 2 अट्ठी 16, 2 चौका 8, 2 दूना 4। यानी देखिए ये जो संख्या है 32,768 केवल 2 से ही कटा। आप सभी 2 को जो सो हम सभी काउंट कर लेते हैं और 3 का पेयर लगा देंगे। ठीक है दोस्तों, और आंसर को देख लेते हैं। 1 2 2 1 हो गया, यहाँ से गिनते स्टार्ट करते हैं, तो फिर ऊपर से 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 है, तो 3 का पेयर लगाएंगे तो कितना तो आ जाएगा 5। पहला 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया, और 1 5 हो गया। तो घनमूल क्या हो जाएगा दोस्तों, 5 को 2 जो है सो 5 बार लिखेंगे, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2। अब इसको मल्टीप्लाई करते हैं
2 दूना 4, 4 दूना 8, 8 दूना 16, 16 दूना 32। तो घनमूल कितना आ रहा है 32, लेकिन यहाँ पे पॉइंट लगा हुआ है 3 अंक के बाद। तो पॉइंट कितना अंक के बाद लगेगा 1 अंक के बाद। तो 1 अंक के बाद हम चलिए पॉइंट लगा देते हैं। तो कितना आ रहा है आंसर हमारा 3.2, बिल्कुल जो है सो सही आंसर है। अब ऑप्शन में देखते हैं 3.2 जो है सो कहाँ पे दिया गया है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 46 में ऑप्शन ए में दे दिया गया है 3.2। तो बिल्कुल राइट आंसर ऑप्शन ये 3.2। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 47 में 11/25 भागा खाली जगह में क्या भरें कि -11/25 में -11/25 आ जाए। ठीक है दोस्तों, तो इस जगह पर जो है सो हम सभी क्या भरें। तो चलिए देखते हैं, बनाने का प्रयास करते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 47। तो सबसे पहले प्रश्न को लिखते हैं 11/25। ठीक है दोस्तों, भागा किससे दें। ठीक है दोस्तों, कि हमारा जो भाग देने पे आएगा सो -11/25 आ जाएगा। ठीक है, अब चलिए ऑप्शन से पुट करते हैं। तो सबसे पहला ऑप्शन जो है सो -3/4 दिया गया है। क्या दिया गया -3/4 दिया गया। तो 11 भागा को मल्टीप्लाई में करते हैं और पहला ऑप्शन जो सो क्या दिया गया -3/4। तो इसको पलट के लिखता हूँ 4/-3 भाग होगा तो ये कटने वाला है नहीं, तो 11 चौका 44 हो जाएगा, 25 या 75। तो पहला ऑप्शन तो होने वाला नहीं है दोस्तों। अगला ऑप्शन चेक करते हैं। ऑप्शन बी में दिया गया 3/4। तो 3/4 भी जो आएगा सो केवल 11/25, 11/25। ठीक है दोस्तों, इसको मल्टीप्लाई करते हैं तो 4/3 हो जाएगा। 4/3 सेम आएगा वही, 11 चौका 44। ठीक है दोस्तों, और यहाँ पे 25 या 75 जो कि -11/25 आना चाहिए। तो ये भी नहीं होगा। सी नंबर में 5/8। सी नंबर में 5/8, 11/25 5/8 है। तो 8 इसको 5 करते हैं, 11×8 = 88, 25 × 5 = 125। तो ये भी नहीं होगा। डी नंबर में दिया गया है दोस्तों -5/8। तो ये भी नहीं होने वाला है दोस्तों। तो -11/25 गुने में -5/8, -5/8। तो 11×5 = 55, -55/25 8 × 40 का 0, 4×8 = 16, 4 × 20 = 200। जो कि ऑप्शन में ये सभी संख्याएं आ रहा है 41/-75, 44/75, 88/125, -55/200। तो ये सभी जो सो एक भी सही आंसर नहीं है दोस्तों, क्योंकि हमारा आना चाहिए -11/25। और -11/25 कब आएगा, जब हम इस संख्या को 1 से भाग देंगे। क्योंकि देखिए क्वेश्चन में दिया 11/25 और भाग देने पर भी आना चाहिए -11/25। तो किसी भी संख्या को अगर हम 1 से भाग देते हैं तो 1 से भाग देने पर वही संख्या जो होता है सो हमारा आंसर होता है। तो केवल माइनस लगा देंगे। किससे भाग देंगे, तो -1/1 से अगर भाग देते हैं तो क्या हो जाएगा -11/25, जो कि ऑप्शन में कहीं हमारा नहीं दिया गया था। तो आप सभी का एग्जाम में इस तरह का प्रश्न जो आएगा तो उसमें ऑप्शन -1/1 जरूर होगा। तो इसमें ऑप्शन कोई भी मैच नहीं किया, तो राइट आंसर जो होगा सो क्या हो जाएगा दोस्तों -1/1 जो होगा सो बिल्कुल सही आंसर होगा। खाली जगह पर -1/1 भराएगा। ठीक है दोस्तों, ऑप्शन में इसका आंसर नहीं दिया गया था। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 48। 0.25 का वर्गमूल होगा 0.25 बोला जाता है। पॉइंट के बाद एक एक अंक को पढ़ते हैं। 0.25 का वर्गमूल होगा 0.25। चलिए क्वेश्चन नंबर 48 की ओर बढ़ते हैं। 0.25 आप सभी को बता चुके हैं कि वर्गमूल में जो होता है सो जब 2 अंक के बाद पॉइंट लगाए तो 1 अंक के बाद पॉइंट लगेगा। और 25 का वर्गमूल कितना होता है दोस्तों 5 होता है। तो क्योंकि 5×5 = 25, 2 मिलता तो 1,
तो 1 अंक के बाद चलिए पॉइंट लगा देते हैं। तो 0.5 अगर कहीं ऑप्शन में दिख रहा है तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 0.5। तो राइट आंसर ऑप्शन सी, बिल्कुल सही ऑप्शन सी। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 49। यदि 2 का पावर जो है सो देखिए x+3, 2 का पावर x+3 इज इक्वल टू 2 है, तो x का मान होगा। तो x का मान क्या होगा सो पूछा गया। तो अगर 2 का पावर हम सभी लगाएं यहाँ तो 1 रख सकते हैं, क्योंकि पावर 1 रखने से संख्या में कोई भी परिवर्तन नहीं होता है। और आधार जब सेम रहता है तो आधार को हम जो सो काट सकते हैं, बराबर के इस साइड और उस साइड रहे तब, या फिर भाग में रहे तो 2 कट गया, ठीक है दोस्तों। और पावर में बताएं 1 लिख सकते हैं, तो x+3 इज इक्वल टू 1 हो जाएगा। और x इज इक्वल टू 1 प्लस का -3, तो s इज इक्वल टू 1 में -3 घटा तो क्या बचा -2। अब देखिए कहीं अगर -2 दिख रहा है तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी में बिल्कुल दिया गया है -2। तो राइट आंसर ऑप्शन डी बिल्कुल सही आंसर, परम सत्य। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 50 में देखिए पूछा गया है, जो कि इस सेट का अंतिम प्रश्न है दोस्तों। निम्न में कौन 3D आकृति का उदाहरण है। 3D आकृति मीन्स त्रिविमीय आकृति कौन है, तो गोला, आयत या फिर वर्ग, त्रिभुज। तो गोला जो है सो त्रिविमीय आकृति, आयत में आमने सामने की भुजाएं बराबर होती, ये जो है सो क्या है 2D आकृति, वर्ग भी 2D आकृति, त्रिभुज भी 2D आकृति। तो 3D आकृति क्या है गोला। तो राइट आंसर चला जाएगा ऑप्शन ये, गोला जो होगा हमारा सो क्या हो जाएगा 3D आकृति, त्रिविमीय आकृति। तो राइट आंसर ऑप्शन ये। तो आप सभी को वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा, और आप सभी को नेक्स्ट वीडियो में किस विषय का सेट 1 चाहिए कमेंट करके जरूर बताएं, क्योंकि सबसे पहले हम सभी जितने भी सब्जेक्ट हैं 5 सब्जेक्ट, पाँचों सब्जेक्ट का सेट 1 देखेंगे, फिर जाके सेट 2 को देखने वाले। तो इस प्रकार से हम सभी 5 सेट को कवर करेंगे एग्जाम से पहले, और 5 सालों में जो प्रश्न पूछे गए हैं PYQ प्रीवियस ईयर के पेपर को देखेंगे, पिछले 5 सालों में जो पूछे जा चुके हैं। तो आप सभी को जो सो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि हमारी वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचे और आप उस वीडियो को देखने से ना चुकें, और आपका एग्जाम में अच्छा से अच्छा मार्क्स आ सके। तो आज की इस क्लास में हम सभी जो सो कुल मैथ का 50 MCQ प्रश्नों को देखें, 50 MCQ प्रश्नों को, जो कि एग्जाम के दृष्टिकोण से काफ़ी महत्वपूर्ण होने वाला है। और सभी प्रश्न जो सो VVI प्रश्न है, मोस्ट VVI प्रश्न है दोस्तों। तो आप सभी वीडियो को जो सो अधिक से अधिक शेयर कर दीजिए, ताकि आपका दोस्त का भी जो सो, आपके दोस्त के भी जो सो अच्छा से अच्छा मार्क्स आ सके। और आप सभी टारगेट करिए कि आप सभी का अभी जो आप वीडियो देखें इसमें 50 MCQ प्रश्न है, और एक बार खुद से इसका PDF जो सो टेलीग्राम चैनल पर तो मिल जाएगा। टेलीग्राम चैनल जो सो ज्वाइन कैसे करना मैंने तो वीडियो में बता दिया हूँ, ठीक है दोस्तों। ज्वाइन करके आप सभी इसका टेस्ट लीजिए, टेस्ट मारिए, ठीक है दोस्तों। आपका जो सो कितना सही हो रहा है और उसका आंसर आप कितना सही होगा कमेंट करके बताइएगा। 50 में आप सभी का कितना सही हो रहा है, 50 में 50 किसी का आ रहा है तो वो भी कमेंट करके बताइए। 50 में अगर 48 सही हो रहा है, 50 में 48 सही हुआ तो वो भी कमेंट करके बताइए कि मेरा 48 सही हुआ, 47 सही हुआ। इस प्रकार से आप सभी कमेंट करके बताइए। तो आज के इस क्लास में इतना ही था दोस्तों। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।